हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस, मेरा नाम है समीर खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल माइंड सपोर्ट। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी A22 के अंदर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और हिडन फीचर्स के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो अपनी काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चाहे इसका वॉलपेपर हो गया, फिर इसके जो ऐप्स हैं इनको हमको कहीं भी ड्रैग डाउन कराना है तो हम कैसे कराएंगे। ठीक है गाइस, सिंपल सा, अगर हमको ऐप्स को ड्रैग डाउन कराना है तो उसको प्रेस एंड होल्ड रखना है और जहाँ चाहें आप उसको वहाँ इसको ड्रैग डाउन करा सकते हैं। ओके गाइस, दूसरा ऑप्शन है गाइस इसका, जैसे इसकी हमारे होम स्क्रीन पे वॉलपेपर चेंज करना हो गया और इसके अंदर कुछ विजेट्स ऐड करने हो गए, तो कैसे ऐड करेंगे। उसके लिए हमको सिंपल सा क्या करना होगा, 2 फिंगर से पिंच इन करना है। पिंच इन करने के बाद गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको वॉलपेपर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको थीम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ऐसे गाइस यहाँ पे आपको विजिट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो चलिए गाइस, हम वॉलपेपर पे क्लिक कर लेते हैं। वॉलपेपर पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको गैलरी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, बट यहाँ पे हम माई वॉलपेपर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे गाइस आपके जो वॉलपेपर है आपके फ़ोन के अंदर आपको वो देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ से आप कोई भी वॉलपेपर अपनी होम स्क्रीन पे सेट कर सकते हैं। काफ़ी इजी है। तो चलिए गाइस, मैं इस वाले को सेट कर लेता हूँ, ये तो पहले से ही है। चलिए मैं गाइस इस वाले को सेट करूँगा। ओके, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन या लॉक एंड होम स्क्रीन। तो मैं यहाँ पे लॉक एंड होम स्क्रीन पे क्लिक करूँगा, मतलब कि मेरे को होम स्क्रीन पे चाहिए और लॉक स्क्रीन पे भी चाहिए। तो गाइस, ये चेंज होने के बाद एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ उसका फ़ोन को लॉक करने के बाद। ओके, तो अभी ये सेटअप नहीं हुआ, तो यहाँ से हम वापस से क्लिक करते हैं वॉलपेपर पे एक बार। फिर से गाइस मैं चूज़ करूँगा माई वॉलपेपर और फिर से मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा और लॉक एंड होम स्क्रीन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे गाइस इसको सेट एज लॉक होम स्क्रीन पे क्लिक करना पड़ेगा। अब गाइस आपका ये वॉलपेपर चेंज हो चुका है। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आप अपने वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं काफ़ी इजी तरीके से, जैसे कि मैंने आपको बताया सिंपल स्टेप्स है जो कि आपको फॉलो करने हैं। तो गाइस इसके बाद हमको यहाँ पे हमारे थीम्स वाले सेक्शन में जाना है, तो हमारी थीम्स चेंज कर पाएंगे। यहाँ पे हमको विजेट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे हमारे विजेट्स देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो कैलेंडर हो गया, क्रोम हो गया, क्लॉक हो गया। तो गाइस यहाँ से आप कोई सा भी विजेट्स अपनी होम स्क्रीन पे ऐड करा सकते हैं। तो चलिए गाइस, मैं यहाँ पे नॉर्मल सा एक कैलेंडर वाला ऑप्शन चूज़ करूँगा। यहाँ पे आपके कैलेंडर के ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कौन सा वाला कैलेंडर आपको लगाना है। तो मैं इस वाले कैलेंडर को ऐड करना चाहूँगा, तो यहाँ पे मैं ऐड पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आपकी होम स्क्रीन के सामने ये ऐड हो चुका है। ठीक है गाइस, इस प्रकार से आप अपनी होम स्क्रीन पे विजिट्स के थ्रू अपने कैलेंडर को भी ऐड कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें इसको आप ऐड कर पाएंगे। काफ़ी ईजी है। तो गाइस वापस से हम यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर चलते हैं, मतलब होम स्क्रीन की सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे आपको सेटिंग्स का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है गाइस, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अब आप देखिएगा यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं। पहले आपका होम स्क्रीन लेआउट है, तो वह आपका होम एंड ऐप्स स्क्रीन है, मतलब आपका होम ये है और ऐप्स स्क्रीन ये है। इसको आप होम स्क्रीन कर देंगे तो आपके जितने भी ऐप्स हैं वो सारे आपकी स्क्रीन पे ही आएंगे, आपको कहीं भी मेनू में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके गाइस, इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका होम स्क्रीन गाइड, मतलब कि आपकी 4:6 होकर रखा है, इसको आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। ये देखिएगा इस यहाँ पे आपको जो ऑप्शन देखने को मिलेगा 4:6 वाला, इसको आप 5:6 कर सकते हैं, 4:6 कर सकते हैं, 4:5 है, 5:5 भी कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली आपके जो ऐप्स के साइज़ है वो छोटे हो जाएंगे। ठीक है गाइस, ऐप्स स्क्रीन गाइड जो है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 4:6 है, क्योंकि 4 जो आपकी रो है और जो कॉलम है आपके वो 5 है। इसको आप 4:6 कर सकते हैं, 5:5 कर सकते हैं, 5:6 भी कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको ये वाला फीचर भी अच्छा लगा होगा। इसके बाद गाइस आप यहाँ पे देखेंगे तो लॉक होम स्क्रीन लेआउट को आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आप इसको इनेबल करेंगे तो आपके ऐप्स जहाँ जैसे भी हैं वह वहीं पर रहेंगे, कोई भी ट्रैक डाउन नहीं होगा। ठीक है, ना ही कोई ऐप्स वहाँ से रिमूव हो। इसके बाद गाइज आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको हाइड ऐप्स का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज ये फीचर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से आप किसी भी ऐप्स को हाइड कर सकते हैं। मैं यूट्यूब पे क्लिक किया हूँ, मैंने यूट्यूब पे सिलेक्ट कर दिया इसको, और यहाँ से मैं अमेज़ॉन पे क्लिक किया हूँ, इसको मैं डन करता हूँ। अब गाइज़ ये ऐप्स आपके होम स्क्रीन पे भी आपको कहीं ना कहीं भी देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पे आप सर्च करेंगे तब आपको ये देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जैसे गाइज़ मैंने यहाँ पे सर्च किया तो आपका यूट्यूब देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको ये वैसे आपके फ़ोन के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे।
तो इसका हाइड ऐप्स वाला सिस्टम कुछ ऐसे ही काम करता है गाइस, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है। इसके बाद भी गाइस कुछ और सेटिंग्स हैं। होम स्क्रीन पे हमने वापस से क्लिक किया है तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, स्वाइप डाउन फॉर नोटिफिकेशन पैनल। स्वाइप डाउन करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन पैनल ओपन होगा। ये चीज़ अगर आप यहाँ से इनेबल रखेंगे तभी होगा, अगर इनेबल नहीं रखेंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है गाइस, इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो ऐप आइकॉन विजिट्स शो विद नंबर्स। आपके जो आइकॉन्स हैं वो नंबर के साथ शो होंगे, मतलब उन पर कितनी नोटिफिकेशन आई हुई हैं। डॉट पे क्लिक कर देंगे तो आपके नॉर्मल आपके जो ऐप्स हैं वैसे ऐप्स का ही लोगो आपको दिखेगा। तो इसको आप नंबर पर रखेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपके फ़ोन के अंदर, ये देखिएगा इस यहाँ पे प्ले स्टोर है तो इसके अंदर एक नोटिफिकेशन है हमको, तो इस पर हमारा नोटिफिकेशन वाला सिंबल आ रहा है और यहाँ पे हमको काउंट भी आ रहा है कि कितनी नोटिफिकेशन हमारी आई हुई हैं। ओके, चलिए गाइज, अब मैं आपको इस फ़ोन के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग फीचर बताने वाला हूँ। सबसे पहले गाइज यहाँ से हम सेटिंग के अंदर चलेंगे। ठीक है, सेटिंग के अंदर जाने के बाद गाइज यहाँ पे आपको आपकी जितनी भी सेटिंग्स है सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। बट मैं यहाँ पे गाइज नोटिफिकेशन के अंदर चलूँगा और गाइज यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर आने के बाद आपको जो आपका नोटिफिकेशन पॉपअप स्टाइल है वह आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक तो फर्स्ट वन है आपका वेरिफ और दूसरा है डिटेल्ड। तो डिटेल्ड पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टोटल डिटेल देखने को मिलेंगी कि आपको नोटिफिकेशन में क्या आया है, किसका मैसेज है, मैसेज में क्या लिख रहा है। ओके, तो ये आपका नोटिफिकेशन के रिलेटेड सेटिंग्स हो गई। फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो डू नॉट डिस्टर्ब का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका डू नॉट डिस्टर्ब वाला फीचर इनेबल हो जाता है, जो कि आपको कोई भी कॉल या मैसेजेस आने नहीं देगा जितना टाइम आप यहाँ पे सेट करेंगे। ठीक है, इसके बारे में अगर आपको कंप्लीट जानकारी लेनी है तो मेरे चैनल पे वीडियोस आके रखी है, आप जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है गाइज, यहाँ पे आपको एडवांस सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे भी आपकी नोटिफिकेशन के रिलेटेड ही सेटिंग्स देखने को मिलने वाली हैं। जैसे कि गाइज यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको 100 बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे कि आपकी बैटरी परसेंटेज यहाँ पे शो हो रही है। तो इसको आप यहाँ से अगर चाहें तो डिसेबल भी कर सकते हैं। ठीक है गाइज, यहाँ पे आप देखेंगे तो शो नोटिफिकेशन आइकॉन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे लिख रहा है 3 मोस्ट रिसेंट। यहाँ पे केवल आपको 3 ही रिसेंट नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगी। अगर आप इसको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपकी जितनी भी नोटिफिकेशन आ जाएंगी सारी आपको देखने को मिलेंगी। वहीं अगर आप इसको नंबर ऑफ नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पे नंबर देखने को मिलेगा, जो कि 3 नोटिफिकेशन अभी हो जाती हैं। ओके गाइज, तो ये नोटिफिकेशन के रिलेटेड कुछ सेटिंग्स थी। आई होप कि आपको ये गाइज क्लियर समझ आ गया होगा। तो चलिए गाइज, इसकी अब हम डिस्प्ले की सेटिंग्स के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे इसकी हम डिस्प्ले पे सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा नॉर्मल लाइट मोड है और यहाँ पे आपका डार्क मोड है। ठीक है, मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप सारे फीचर्स बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका डार्क मोड में डायरेक्ट स्विच हो जाता है एक क्लिक के साथ, और लाइट मोड के अंदर भी स्विच हो जाता है ओनली ऑन 1 क्लिक। ठीक है, ब्राइटनेस लेवल आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बट ये खास फीचर नहीं है। खास फीचर है ये आइज कम्फर्ट शील्ड। अगर हम इसको इनेबल करेंगे तो आपका डिस्प्ले का थोड़ा सा कलर चेंज हुआ होगा, जैसे कि अगर आपने नोटिस किया हो। तो ये क्या करता है गाइज, ये हमारी जब हम पढ़ाई करते हैं उस टाइम हमारी आंखों को काफ़ी सेव करता है, मतलब सेव रखेगा, मतलब कि आपकी आंखों को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इससे क्या है थोड़ा लाइट कंज्यूम हो जाती है डिस्प्ले की। स्क्रीन मोड जो है वह विविड हो रखा है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो विविड से अगर हम चाहें तो नेचुरल रखेंगे तो नेचुरल पर हमारी डिस्प्ले ऐसा दिखती है, और विविड पे थोड़ा कलरफुल हो जाता है। तो मेरे हिसाब से विविड पे रखना ज़्यादा बेटर है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो फॉन्ट साइज एंड स्टाइल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप अपने फॉन्ट साइज को इंक्रीज़ कर सकते हैं, और फॉन्ट स्टाइल पे यहाँ पे आपको केवल 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, बाकी आपको यहाँ पे डाउनलोड करने पड़ेंगे। ओके गाइज, तो अभी मैं इनको ऐसे रहने देता हूँ, मैं अभी फॉन्ट को चेंज नहीं करना चाहता। इसके बाद गाइज यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको स्क्रीन टाइम आउट देखने को मिल जाता है, जो कि आपकी स्क्रीन 30 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। तो ये चीज़ भी आपको जरूर से पसंद आई होगी। अब गाइज यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एज पैनल। एज पैनल क्या होता है गाइज, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका एज पैनल है। यहाँ पे आपको कुछ काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं शॉर्टकट यूज़ करने के लिए। जैसे हमको यहाँ पे एज पैनल को इनेबल रखेंगे तो यहाँ पे आपको एक हल्का सा एक ऑप्शन देखने को मिलता है। इसको आपको स्वाइप करना है और ऐसे आपके सामने आपके ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ से आप गैलरी, कैलेंडर, यूट्यूब वगैरह को यूज़ कर सकते हो। तो एज पैनल काफ़ी अच्छी चीज़ है, इस चीज़ का आप जरूर से इस्तेमाल करें, काफ़ी बढ़िया फीचर है। इसके बाद गाइज यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको नेविगेशन बार का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, मतलब कि आपका होम, बैक और रिसेंट टास्क वाले जो ऑप्शंस हैं वह आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज अगर आपको लेफ्ट या राइट हैंड की प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से स्विच कर सकते हैं। बाकी अगर आपको राइट हैंड की प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ से आप स्विच जेस्चर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं।
जैसे कि गाइस यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, आप स्वाइप अप जेस्चर से इनका इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ से आप इनको बैक कर पाएंगे, और राइट स्वाइप करेंगे तभी भी आप इनको बैक कर सकते हैं। मिडिल से स्वाइप करेंगे तो आप इसकी होम स्क्रीन पहुँच जाएंगे, और स्वाइप एंड होल्ड रखेंगे तो आप रिसेंट टास्क में पहुँच जाते हैं। ओके गाइस, जेस्चर हिंट्स है, इसको आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, तो आपका ये जो जेस्चर हिंट्स है ये भी ऑफ हो जाएगा गाइस। जैसे कि अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका जेस्चर हिंट्स यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो मैं इनको फिलहाल बटन कर देता हूँ वापस से, क्योंकि मेरे को ये बटन ही ठीक लगते हैं। ओके गाइस, जिनको हम बोलते हैं नेचुरल नेविगेशन बटन। तो गाइस ये कुछ सेटिंग्स थी इसकी। आई होप कि गाइस अभी तक आपको अच्छी लग रही होंगी। बाकी गाइस मैं आपके इसके अंदर और भी अच्छे अच्छे आपको फीचर्स बताने वाला हूँ। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ऑप्शन देखने को मिलता है साइड की का। अब साइड की जो हमारी पावर बटन है उसको साइड की बोला जाता है, तो उस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा साइड की वाला ऑप्शन खुल गया। अब यहाँ पे आपको देखा जा रहा है, आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा डुअल प्रेस, जो कि हमने इनेबल रखा है। क्विक लॉन्च कैमरा, मतलब इसको अगर हम डुअल प्रेस करेंगे तो ये कैमरा लॉन्च करेगा। तो चलिए गाइस मैं एक बार ट्राई करता हूँ इसको डबल प्रेस करने की। ठीक है, तो मैंने गाइस ये डबल प्रेस किया, इसने कैमरा ओपन कर दिया। ठीक है, लेकिन इसको अगर हम चाहें तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ओपन ऐप पे क्लिक करूँगा। यहाँ से मैं चाहता हूँ कि डबल प्रेस करने के बाद मेरा यूट्यूब ओपन हो, तो मैंने यहाँ पे यूट्यूब सेलेक्ट किया और मैं इसको डबल प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मेरा यूट्यूब ओपन हो जाता है। तो ये फीचर मुझे उम्मीद है गाइस आपको ज़रूर से अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो नीचे आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो भी कैसी लग रही है। अब गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको डिस्प्ले के रिलेटेड एक सेटिंग्स और देखने को मिलती है, जो कि है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। तो इस पर हम टैप करते हैं। इस पर टैप करने के बाद गाइस ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपका काफ़ी अच्छा फीचर है और काफ़ी अच्छे से काम भी करता है। इसको गाइस हमारी जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, मतलब कि डिस्प्ले ऑफ होने के बाद भी आपका स्क्रीन पे काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही गाइस यहाँ पे मैं इसको रखता हूँ शो ऑलवेज, तो वो हमेशा आपकी डिस्प्ले ऑफ होने के बाद भी आपकी डिस्प्ले पे कुछ ना कुछ दिखता रहेगा। अब क्या कुछ दिखना है ये हम डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्लॉक स्टाइल हम चूज़ करेंगे। तो गाइस हमको क्लॉक चाहिए, कौन से स्टाइल में चाहिए, कैसे कलर में चाहिए, ये हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाली क्लॉक हमको देखने को मिले स्क्रीन पे, और इसका कलर कुछ इस प्रकार का रहना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से डन कर लेता हूँ। तो गाइस क्लॉक स्टाइल मैंने यहाँ से डन कर लिया है। बाकी गाइस यहाँ से मेरे को कुछ खास चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ से इसको ऑफ़ करता हूँ। अब गाइस यहाँ पे आप देखेंगे आपकी डिस्प्ले है, ये ऑफ होने के बाद भी आपको यहाँ पे इसका जो वॉच है वो दिखा रहा है, डेट दिखा रहा है, और कुछ सेटिंग्स, और आपको बैटरी परसेंटेज शो हो रही है। यहाँ पे आपको कोई भी कॉल आएगी तो उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो इसको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बोला जाता है, और ये सैमसंग के हर फ़ोन के अंदर फीचर में होती है। मतलब सारे सैमसंग के फ़ोन में लगभग ये वाला फीचर आपको देखने को मिलता ही मिलता है। तो ये मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस। अगर आपको भी वाला फीचर पसंद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। इसकी सेटिंग के अंदर गाइस आपको और भी फीचर्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि गाइस यहाँ पे आपको एडवांस फीचर के अंदर क्लिक करना है। इसके अंदर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको और फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि गाइस साइड की के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ, जो कि यहाँ पे भी आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मोशन एंड जेस्चर्स का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे मोशन एंड जेस्चर्स हैं। जैसे कि गाइस पहला ऑप्शन है लिफ्ट टू बेक। अगर हम इसको इनेबल रखते हैं और हमारा फ़ोन ऐसे स्क्रीन पे लॉक है और ऐसे टेबल पे रखा है, सपोज करो गाइस, और हमने आके अपने फ़ोन को उठाया, तो जैसे ही मैं फ़ोन को उठाऊंगा इसकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी। ठीक है गाइस, मैंने कुछ भी नहीं किया और इसकी स्क्रीन ऑन हो गई। तो इसको बोलते हैं लिफ्ट टू बेक। ओके गाइस, दूसरा ऑप्शन है डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन। अगर मैं अपनी स्क्रीन पर डबल टैप करूँगा तो मेरी स्क्रीन ऑन हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन है डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन। अगर मैं स्क्रीन पर डबल टैप करता हूँ तो मेरी स्क्रीन ऑफ हो जाती है। ठीक है गाइस, तो ये कुछ फीचर्स हैं अच्छे अच्छे जो कि आपको पसंद आ रहे होंगे। एक फीचर जो इंपॉर्टेंट है गाइस वो ये है अलर्ट व्हेन फ़ोन पिकअप्ड। तो आप जब अपने फ़ोन को पिकअप करेंगे तो आपको एक वाइब्रेशंस फील होगी, मतलब कि हमने फ़ोन पिकअप कर लिया। ऐसे क्या रहता है कि बाई चांस हम कॉल को आंसर कर लेते हैं और हमको पता नहीं चलता और हम बात करते रहते हैं किसी के भी बारे में। मतलब हो सकता है कि आप बात कर रहे हैं और आपकी लंका लग जाए। दूसरा ऑप्शन है गाइस म्यूट विद जेस्चर्स। तो यहाँ पे आपको कोई भी इनकमिंग कॉल्स आती है या अलार्म होता है, पुटिंग योर हैंड ओवर द स्क्रीन और टर्निंग योर ऑफ, मतलब ऑफ करें अपनी स्क्रीन आपकी। जैसे मतलब जो आपके पास कोई भी इनकमिंग कॉल आती है, मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। ठीक है गाइस, काफ़ी इजी तरीके से। तो आपको क्या करना होगा, आपको अपना जो हैंड है वो स्क्रीन के ऊपर ऐसे पुट कर देना है और आपका जो फ़ोन है वो साइलेंट हो जाएगा। ओके गाइस, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो गाइस चलिए यहाँ से हम बैक चलते हैं और आपको कुछ सेटिंग्स के बारे में बताते हैं
जैसे गाइज यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको वन हैंड मोड है, इसको मैंने में रखते हैं तो ये जेस्चर्स कैसे काम करेगा। तो वन हैंड मोड का जेस्चर्स आप यहाँ पे सिंपल तरीके से देखेंगे कि कैसे काम करता है। आपको स्वाइप डाउन इन द सेंटर ऑफ बॉटम एज ऑफ द स्क्रीन, मतलब जो आपका ये सेंटर है यहाँ स्वाइप डाउन करना है इस प्रकार से, तो आपका ये मतलब वन हैंड मोड मतलब आपका डिस्प्ले साइज छोटा हो जाता है। इसके अंदर से रिमूव करना है आपको तो आप कहीं भी क्लिक कर दें, ऐसे करके आपको इसके अंदर इंटर करना है, रिमूव करना है तो आप यहाँ कहीं भी टच कर सकते हैं, ये वापस से आपका नॉर्मल मोड में हो जाता है। यहीं आपका जेस्चर के साथ आपका बटन वाला ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, डबल टैप द होम बटन, अगर आप होम बटन को डबल टैप करते हैं तो भी आप इसके अंदर ऐड हो जाते हैं। ओके गाइस, तो ये काफ़ी इजी तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वाला फीचर भी पसंद आया होगा। स्क्रीनशॉट के रिलेटेड भी आपको यहाँ पर सेटिंग्स देखने को मिलती है, तो इस पर क्लिक करके आप अपने स्क्रीनशॉट की सेटिंग्स देख सकते हैं। जैसे कि स्क्रीनशॉट टूल बार, अगर आप इसको इनेबल रखते हैं तो स्क्रीनशॉट टूल बार क्या होता है आप समझ लें। ये स्क्रीनशॉट टूल बार होता है, मतलब कि ये कि अगर आप इसके अंदर स्क्रीनशॉट टेक करते हैं तो आपको एक टूल बार देखने को मिलता है जो कि कुछ इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पे लॉन्ग स्क्रीनशॉट, क्रॉप और शेयर वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसको बोलते हैं स्क्रीनशॉट टूल बार, जो कि यहाँ से आपको इनेबल करना पड़ेगा। इसके बाद गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो हाइड स्टेटस एंड नेविगेशन बार्स का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। मतलब कि अगर आप इसको इनेबल करते हैं और आप स्क्रीनशॉट टेक करते हैं तो ना तो आपका ऊपर वाला हिस्सा है कि कितना बज रहा है, कितना टाइम हो रहा है, कितनी % बैटरी है, कितनी मिस कॉल है, और ना ही आपके वाले बटन आएंगे, आपको केवल स्क्रीन कैप्चर करने को मिलेगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आप देखेंगे, तीसरा ऑप्शन जो है डिलीटेड शेयर्ड स्क्रीनशॉट, अगर आप इसको इनेबल रखते हैं और आप किसी भी स्क्रीनशॉट को टेक करके उसको शेयर कर देते हैं तो आपका स्क्रीनशॉट ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। ओके गाइज, स्क्रीनशॉट का फॉर्मेट यहाँ पे आप देखेंगे तो PNG और JPG में आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आप इसको JPNG ही रहने दें। इसके बाद गाइज यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको डुअल मैसेंजर का एक ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि डुअल ऐप्स का काम करता है। तो बेसिकली गाइज अभी यहाँ पे केवल फेसबुक का ही डुअल एप्लीकेशन मौजूद है, तो इसको हम डुअल एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गाइज आई होप कि आपको ये वाले फीचर्स, अब तक जितने ही फीचर्स मैंने आपको बताए हैं, आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको अच्छे लग रहे हो तो नीचे आप मुझे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अगर गाइज आपको अपने फ़ोन की जनरल मैनेजमेंट की सेटिंग्स देखनी है तो यहाँ पे आपको जनरल मैनेजमेंट के अंदर क्लिक करना है। इसके अंदर आपकी जनरल्स वाली सेटिंग्स रहेंगी, मतलब कि ये कि आपकी लैंग्वेज सेटिंग्स आपको यहाँ देखने को मिलती है, डेट एंड टाइम की सेटिंग्स आपको यहाँ देखने को मिलती है, आपकी कीबोर्ड की सेटिंग्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये काफ़ी नॉर्मल सा फीचर रहता है, जैसे कि मैंने आपको केवल एक्सप्लेन किया है, बताया है कि यहाँ से डेट एंड टाइम वगैरह आप सारा कुछ चेंज कर सकते हैं। अब गाइस इसके कुछ कॉल वाले फीचर भी आपको जान लेने चाहिए, तो यहाँ पे मैं डायलर के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे गाइस सिंपल सा मैं 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ और सेटिंग्स के अंदर जाते हैं हम। तो सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद गाइस यहाँ पे आप अपनी नंबर्स को ब्लॉक कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कॉल्स कर सकते हैं, और कॉल बैकग्राउंड का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि नया है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे गाइस आप देखेंगे तो आपको कॉल बैकग्राउंड में आप वीडियोस लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे कोई सा भी बैकग्राउंड आप चूज़ करके रख सकते हैं। जैसे कि अगर आपको ये वाला बैकग्राउंड लगाना हो तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके साउंड सुन सकते हैं आप। तो गाइस आपके पास जब कोई भी कॉल आएगी तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अगर आप चाहें तो अपनी होम स्क्रीन से आपको कोई वीडियो उठा के लगानी तो यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करके आप सेलेक्ट फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करके जा सकते हैं और यहाँ से आपको जो भी मिले आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये वाला फीचर आपको जरूर से अच्छा लगा होगा। तो ये कुछ कॉल के रिलेटेड सेटिंग्स थी। जैसे कि गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा क्विक डिक्लाइन मैसेज, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने भी 3 मैसेज आ रहे हैं, प्लीज़ टेक्स्ट मी, कैन यू कॉल बैक लेटर, आई विल कॉल यू बैक। तो ये वाले ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, मतलब कि आप जब कॉल कट करेंगे तो आप ये वाले मैसेज सेंड कर सकते हैं सामने वाले बंदे को। ओके, आई होप कि गाइस आप इसको समझ पाए होंगे। रिकॉर्डिंग कॉल्स करना है तो इस पर क्लिक करना है और यहाँ से ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल कर लेना है, तो आपकी सारी कॉल इनेबल होंगी। तो गाइस आई होप कि आपको ये वाली वीडियो अब तक अच्छी लग रही होगी। तो ओके गाइस, यहाँ पे आपका जो नोटिफिकेशन पैनल है आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी इजी वाले ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, ईजी टू यूज़ है, सिंपल क्लिक करना है आपको, कोई भी फीचर यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।